Hello, dear my job seeker, myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas, Bengaluru. Now, dear my job seeker, आज और मैं आपके लिए एक जॉब पोजीशन लेके आया हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेनमार्क के लिए। और डेनमार्क में स्पेशली जॉब पोजीशन वर्किंग एज ए क्लीनर और हाउस होल्ड वर्कर और वर्किंग एज ए क्लीनर इन कार फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और वर्किंग एज ए हाउस होल्ड वर्कर। सो आज इस पोजीशन की इन डिटेल में हम बात करने वाले इस वीडियो में कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज तक अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी मिल सकती है, वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना है। नाउ डियर माय जॉब सीकर, अगर आपका सपना है कि आप यूरोप में जाके स्पेशली वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल कंट्री डेनमार्क में अगर आप काम करना चाहते हैं और एज अ क्लीनर और एज अ हाउस होल्ड वर्कर अगर आप काम करना चाहते हैं तो वेलकेयर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अब कौन अप्लाई कर सकता है इस पोजीशन के लिए? तो अगर आप एक 12th पास कैंडिडेट भी हो और आपके पास रिलेवेंट 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपको समझाना आना चाहिए आप काम क्या करते हैं, या आपका बैकग्राउंड या आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली आपको देना आना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर भी शायद बात कर सकता है और जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं तो आपका काउंसलेट भी आपसे बात कर सकता है कि आपको हम वीज़ा क्यों दें। तो आपको कम्युनिकेबल आंसरेबल आप होने चाहिए उसके लिए। तो ये तो होगी रिक्वायरमेंट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है कि क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो अप टू 50 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली आप फिट रहने चाहिए। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या सैलरी आपको मिल सकती है। तो यूजुअली टू वर्क एज अ क्लीनर और हाउस होल्ड वर्कर इन डेनमार्क ऑन एवरेज आपको मिल सकता है 18,000 से लेके 23,000 DKK डेनिश क्रोन। यूरो में बात करें तो 2,500 से लेके 3,200 या 3,100 आपको सैलरी मिल सकती है। नेट सैलरी आपको मिल सकती है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, ये रेंज में। वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स 8 to 10 आवर्स पर डे फॉर 5 डेज। 5 डेज ही वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो ऑफिशियल वर्किंग डेज 5 डेज ही होते हैं वीक के। तो मान के चलिए कि 40-45 आवर्स आपका पर वीक का काम रहेगा और 5 डेज वर्किंग रहेगा, 2 दिन आपको छुट्टी रहेगा। अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा काम करना है ओवर टाइम, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके उसका अलग से एक एग्रीमेंट आप बना सकते हैं ओवर टाइम काम करने के लिए। उसका आपको एक्स्ट्रा पे भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा। 5th पॉइंट है आपका एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन यूजुअली एम्प्लॉयर आपको देंगे, बट वो फ्री नहीं रहेगा, आपको पे करना है उसके लिए। तो एकोमोडेशन का कॉस्ट आपको आ सकता है 250 यूरो से लेके 450 यूरो के बीच में, कुछ भी हो सकता है वो, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आपको कौन सी कंपनी में या कहाँ पे आपको काम मिल रहा है। अब 6th पॉइंट आता है आपका खाने के बारे में, फूड के बारे में। तो फूड आपको खुद से बना के खाना है, वहाँ पे आपको कोई फूड देने वाला नहीं है, तो अपना खाना आप खुद बना के खाना है। और एक रूम में आप 2 से 4 लोग तक रह सकते, इस तरह से अरेंजमेंट एकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर देता है। फिर 7th वन क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है। तो यूजुअली जब आप अप्लाई करते हैं तो 4 to 6 मंथ ओवरऑल टाइम आपको लग सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानना है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो कि नहीं इस पोजीशन के लिए, किस तरह से आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसके लिए आप अपना करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और उसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मिसगाइडेड रहते हैं, उनकी प्रॉपर सीवी को इवालुएट नहीं किया जाता है और उनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, कहीं फेक कमिटमेंट में आ जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको एज़ पर द लॉ, एज़ पर द डेनिश लॉ या एज़ पर द डेनिश इमिग्रेशन किस तरह से आपको उस रास्ते पे जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो इन डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब ओरिएंटेड वीडियोस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेता आता रहूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।